हेलो स्टूडेंट, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 10 की 10.2 एक्सरसाइज लेके आई हूं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज, ऑप्शन दिया है 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 24.5 सेंटीमीटर। तो इसमें हम क्वेश्चन को करते हैं। एक सर्कल बना लेते हैं पहले। ऐसे कोई सर्कल दिया हुआ है, इसमें इसने बोला है रेडियस फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें रेडियस निकालनी है। ये हमारा ओ है और फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। यहाँ पे कोई पॉइंट क्या हुआ है, यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन है, यहाँ पे कोई पॉइंट क्या हुआ है। क्यू से इसकी जो लेंथ है वो हमारी होगी 25 सेंटीमीटर और 24 इसने दी हुई है, यहाँ पी ले लेते हैं, ये इसने 24 सेंटीमीटर दी हुई है। रेडियस निकालने के लिए बोला है तो हमें बेस निकालना है। तो हमारे पास एक पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है, वो लगा लेते हैं। उसमें हमारे पास होता है h² इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h हमारा कितना दिया है, हाइपोथेसिस हमारा ये है, ये हमारा दिया है 25 सेंटीमीटर। कैसे पता चला, ये चीज़ देखिए आप कि हमारी जो भी रेडियस होती है और जो टेंजेंट लाइन होती है वो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और हमें पता है 90 डिग्री के सामने वाला ही हमारा हाइपोथेसिस होता है। तो इसलिए हम ये 25 ले लेंगे। उसके बाद हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर इज इक्वल प्लस बी स्क्वायर हमें नहीं पता, तो यहाँ से 25 इंटू 25 होता है 625 इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576 प्लस बी स्क्वायर 625। ये 576 इधर आके माइनस हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे, ये हमारा बचता है 49। अब जो ये स्क्वायर था इधर आके अंडर रूट हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस 7। तो b की वैल्यू है प्लस माइनस 7, लेकिन रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए हमारी रेडियस आ गई है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर हमारा जो आया वो क्या आ गया, आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में एक फिगर दी हुई है और बताया हुआ है इफ टीपी एंड टीक्यू आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ so that POQ is equal to 110 then PTQ is equal to PTQ हमें निकालना है। तो पहले तो हम डायग्राम ही बना लेते हैं। जो फिगर इसने दी हुई है, एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल पे यहाँ पे इसने दिया हुआ है 110 का एंगल और यहाँ से दो टेंजेंट लाइन दी हुई है, यहाँ पे TPQ इतना इसने फिगर दी हुई है। तो इसमें इसने बोला POQ 110 है और PTQ मतलब ये हमें निकालना है। अब हमें पता है कि हमारा जो सेंटर पे एंगल होता है और जो हमारी टेंजेंट लाइन से एंगल होता है, उन दोनों का टोटल हमारा क्या होता है 180 होता है, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं दोनों। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल POQ प्लस PTQ इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 180, क्योंकि ये दोनों एंगल जो होते हैं वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180 के। तो यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है 110, तो इस 110 को हम उधर लेके जाएंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो दोनों को माइनस किया तो हमारा PTQ हमारा कितना आ गया है 70 आ गया और इसमें 70 ऑप्शन हमें दिया हुआ है B, तो हमारा B ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P to a circle with center O are inclined to each other at a angle of 80 degree then POA is equal to, ऑप्शन दिया है 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री। तो इसमें हमें कोई सर्कल दिया हुआ है ऐसे, यहाँ पे इसका सेंटर होगा O,
दो टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन यहाँ P, यहाँ A, यहाँ B, उसे ये वाला एंगल दे दिया है 80 डिग्री। तो हम पहले ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि जो हमारा सेंटर पे और जो यहाँ टेंजेंट लाइन जहाँ पे कट करती आपस में मिलती है, वहाँ पे एंगल जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, मतलब दोनों को टोटल 180 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे AOB प्लस APB, AOB ये वाला एंगल, APB ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180। उसके बाद AOB हमें नहीं पता, प्लस APB हमें पता है 80 डिग्री है। तो ये 80 क्या होगा, उधर जाके हो जाएगा माइनस, 180 में से माइनस करेंगे इसको, तो हमारा AOB क्या कितना आ गया है 100। तो अब क्या करेंगे हम, ये पूरा हमारा 100 आया है, लेकिन उसे पूछा क्या है POA, POA मतलब यहाँ से एक लाइन कट हो रही है, तो ये हाफ पूछा उसने। तो हम क्या करेंगे, POA जो होगा इसका हाफ होगा, यानी कि AOB का पूरे का हाफ, यानी कि 100 का हाफ, तो ये कट करके आ जाएगा 50 डिग्री। तो 50 डिग्री ऑप्शन में है हमारा A ऑप्शन। तो A ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। मतलब इसने क्या बोला है कि कोई भी एक सर्कल है, इसका कोई डायमीटर है, डायमीटर के एंड पे जो भी लाइन्स हम टेंजेंट लाइन खींचेंगे वो हमारी पैरेलल होंगी। ये इसने प्रूफ करने के लिए बोला है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं O, यहाँ पे ले लेते हैं X Y, ये हमारा हो गया A B C D। तो इसमें करते हैं हम स्टार्ट। गिवन में हमें दिया हुआ है A सर्कल which have two tangent line at the end of diameter। डायमीटर के एंड पे दो टेंजेंट लाइन इसने बोली हुई है। टू प्रूव हमें क्या करना है कि ये दोनों जो टेंजेंट लाइन है वो पैरेलल है, AB पैरेलल टू CD। तो AB पैरेलल टू CD ये हमें प्रूफ करना है। तो हम करते हैं प्रूफ को स्टार्ट। प्रूफ स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लेते हैं AXO ये वाला एंगल, और यहाँ से ले लेते हैं ये वाला एंगल CYO। फिर हम यहाँ से लेते हैं BXO, और यहाँ से लेते हैं हम ये वाला DYO। हमें पता है कि जो भी हमारी रेडियस होती है और जो टेंजेंट लाइन होते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये चारों एंगल ही 90 डिग्री के होंगे। तो आप लिख सकते हैं हम ईच 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल लिख दिया हमने, ये वाला एंगल इसके इक्वल लिख दिया, और ये हमारे एंगल कौन से होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल भी होते हैं। और वर्टिकल अपोजिट एंगल मतलब जब भी कोई दो पैरेलल लाइन को कोई भी एक टेढ़ी लाइन ऐसे कट करती है तो इसके जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे ये वाले, ये इक्वल होते हैं। तो जिसके एंगल इक्वल होंगे वो लाइंस पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सो दैट AB पैरेलल टू CD, और ये क्या हुआ हमारा प्रूव्ड इट। तो इस तरीके से आपका फोर्थ क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। तो इसमें हमें दिया हुआ है एक सर्कल, यहाँ पे कोई टेंजेंट लाइन है AB ले लेते हैं इसको। यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा यहाँ से अगर कोई परपेंडिकुलर जाता है वो हमारा सेंटर से होके जाता है,
सेंटर मतलब O। तो ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है अ सर्कल which have AB tangent line and O, इसको P मान लेते हैं, OP परपेंडिकुलर टू AB। टू प्रूव हमें क्या करना है कि परपेंडिकुलर जो होगा पास थ्रू सेंटर ऑलवेज, कि वो हमेशा सेंटर से होकर जाएगा। प्रूफ करना शुरू करते हैं। प्रूफ में हम क्या करेंगे, अब इससे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे इसकी। कंस्ट्रक्शन हम करते हैं कि हम यहाँ पे कोई पॉइंट E ले लेते हैं। तो हमने कंस्ट्रक्शन कर दी EP परपेंडिकुलर टू AB। प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम ले लेते हैं कि OPB, एंगल OPB इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का होगा। सेकंड हम ले लेते हैं EPB। अब ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है कि परपेंडिकुलर है, तो इसलिए ये भी 90 का होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गिवन, यहाँ पे लिख देते हैं हम बाय कंस्ट्रक्शन, जो हमने कंस्ट्रक्शन करी थी। दोनों 90 के कब होंगे, जब ये दोनों होंगे इक्वल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं OPB इक्वल टू EPB, और OPB EPB ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब O और E सेम पॉइंट होंगे, यानी कि O और E सेम पॉइंट होंगे, और ये सेम पॉइंट होंगे तो इसका मतलब ये एक ही पॉइंट होंगे। सो दैट O and E is a सेम पॉइंट, और ये सेम पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर होगा, जो परपेंडिकुलर ऑलवेज पास थ्रू द पॉइंट ऑफ द सेंटर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाता है प्रूफ इट। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने 6th क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन में दिया हुआ है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो इसने हमें बोला है कि एक सर्कल है, यहाँ पे सेंटर पे कोई O पॉइंट है, यहाँ से इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर और ये दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं PQ। तो हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो हम वही फॉर्मूला लेंगे पाइथागोरस प्रमेय का, h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। h हमें दिया है 5, ये हमारा हाइपोथेसिस होता है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मारती है हमारी रेडियस और टेंजेंट लाइन, तो उसकी वजह से इसके सामने वाला जो होगा वो हाइपोथेसिस होता है। तो ये हमारा आ गया 5, तो 5² इज इक्वल टू P परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लगा लेंगे हम 4 प्लस B हमें बेस हमें नहीं पता, 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस B का स्क्वायर B²। अब ये 16 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस B², दोनों को माइनस करेंगे, ये हमारा बचता है 9, जो ये स्क्वायर था इधर आके क्या हो गया अंडर रूट। तो जब इसका अंडर रूट करेंगे तो ये प्लस माइनस में आएगा, यानी कि बेस हमारा आ जाता है +-3, और हमें पता है कि कोई भी रेडियस कभी भी माइनस में नहीं होती, तो हमारी रेडियस क्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे सो दैट रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर।
आंसर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 concurrent circle are of radius 5 cm and 3 cm. Find the length of a chord of a large circle which touches the smaller circle. इसमें 2 concurrent circle दिए हैं। concurrent circle मतलब है कि दोनों का सेंटर सेम होगा इस टाइप से। तो यहाँ पे इसकी रेडियस दी हुई है, स्मॉलर सर्कल की दी हुई है 3 सेंटीमीटर और जो लार्जर सर्कल है उसकी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो इसमें बोला गया कि जो भी लार्जर सर्कल है उसकी जो कोड होगी वो निकालनी है ये। तो मतलब ये वाली जो रेडियस है वो ऐसे आएगी 5 सेंटीमीटर। तो हमें ये निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ से हम इसमें जाते हैं, इस ट्रायंगल में। तो यहाँ पे इसको ओ ले लेंगे, पी क्यू। तो हम लेते हैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय में h² = p² प्लस b²। h हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर। तो 5² = p परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, p² ऐसे लिख देंगे, प्लस b²। b हमारा बेस कितना है 3 सेंटीमीटर। 5 का स्क्वायर हमारा होता है 25, p² प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। 25 9 इधर आके हो जाएगा माइनस, तो हमारा यहाँ पे माइनस करके आएगा 16। p² इधर आके अंडरूट हो जाएगा, तो हमारा ये आ जाता है प्लस माइनस में आएगा। तो ये आ गया हमारा p = ±4। लेकिन कभी भी हमारा परपेंडिकुलर माइनस में नहीं हो सकता, तो इसलिए हमारा p कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। लेकिन उसने तो कोड पूछा है, तो कोड हमारा क्या होगा ये और ये, इसका डबल कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो दैट कोड ऑफ लार्जर सर्कल which touches the smaller circle is equal to 4 × 2, क्योंकि नीचे भी उतनी ही है जितनी ऊपर है। तो ये कितने आ जाएगा 4 × 2 = 8 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसकी कोड आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। थैंक यू गाइज।